नमस्कार मित्रों। 25 जून 1975 50वां वर्ष शुरू हो चुका है उसको। और भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वतंत्र भारत जब हुआ तब से आज तक ऐसा दमनकारी चक्र जनता द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा जनता पर ही नहीं चलाया गया था। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज भी कानून की आड़ लेके मुकदमा चला के और सजा दिया करते थे। लेकिन आपातकाल में संवैधानिक फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए थे टोटल, और DIR, मीसा, कोफे पोसा जैसे कानून लाए गए थे, जिसमें न कोई दलील, न कोई वकील, न कोई सुनवाई। सरकार ने जो एक्शन ले लिया वही पहला और आखिरी एक्शन होता था। कई लोगों की जानें चली गईं, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, चाहे वो नेता हों विपक्षी दल के, चाहे पत्रकार हों या स्वतंत्र बुद्धिजीवी विचारक हों, शिक्षक प्रोफेसर हों। यही नहीं, इस आंदोलन की शुरुआत जिसको कुचलने के लिए आपातकाल लगाया गया था, उसमें समग्र क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका भी नाम प्रधानमंत्री के दावे के रूप में था। इतने बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार किया, सक्रिय राजनीति से अपने को अलग कर लिया। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कांग्रेस का रोल आज़ादी के बाद समाप्त, अब इसको अपने को खत्म कर लेना चाहिए। जयप्रकाश और तमाम उन जैसे नेता जिन्होंने गांधी जी की बात मान के अपने को सक्रिय राजनीति में अलग कर लिया था, वो सारे लोग उस समय सक्रिय हुए थे। उनको जेल में ठूंस दिया गया, अमानवीय अत्याचार हुए, कईयों की जान जेल में और तो कईयों की बाहर आके चली गई। जो संविधान गारंटी देता है फंडामेंटल राइट का, वो खत्म कर दिए गए थे। और उसके लिए बेहद एक महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आया, जो वर्तमान जज महोदय खन्ना साहब हैं, संजीव खन्ना साहब। तो इन्होंने अभी केजरीवाल को नियमों को दरकिनार करके मेरी मर्जी के आधार पर चुनाव के समय अंतरिम जमानत दी थी, और पुनः अंतरिम जमानत दी बिना किसी मांग के। अद्भुत। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट उस समय जब एक केस में 5 जज सुनवाई कर रहे थे, उसमें वर्तमान जज चंद्रचूड़ जो CJI, इनके पिताजी भी उस समय चीफ जस्टिस थे, और ये जो संजीव खन्ना हैं, इनके पिताजी के चाचा, चूँकि इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, और उनके पिताजी के चाचा उस समय जस्टिस थे, और उन्होंने उस समय एक बात कही थी 5 जजों में मौलिक अधिकारों को लेके। तो उस समय जो चंद्रचूड़ जी के पिताजी थे, उन्होंने बोला था सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। तो उस समय हंसराज खन्ना ने एक सवाल ये पूछा था कि मान लिया हम अपने अर्दली से पानी मांगें और वो पानी के बजाय पेशाब हमारे मुंह में डाल दे, तो क्या तब भी हम अपील नहीं कर सकते? या जो सिपाही हमारी सुरक्षा में तैनात है वो हमें गोली मार दे और हम न मरें, तो क्या हम उसके लिए भी गुहार नहीं लगा सकते कानून की? तो चंद्रचूड़ जो CJI थे उस खंडपीठ में, उन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट, यानी नहीं कर सकते हो। इस तरह का घोर अत्याचार किया गया था। कोई भी आवाज़ सरकार के खिलाफ नहीं उठ सकती थी। फिल्मी दुनिया जो तरह तरह की फिल्में बनाती थी, वो उस आयरन लेडी तथा कथित इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के चरणों में लोटन कबूतर बनी हुई थी। तो कुल मिला के 25 जून को वर्तमान NDA सरकार ने 50वें वर्ष में
हत्या दिवस के रूप में घोषणा कर दी है। हत्या दिवस 25 जून। अब अगले साल से भी संविधान की हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब आप कहेंगे अधिकार खत्म हुए, संविधान कहाँ? संविधान तो बहाल हो गया, लेकिन संविधान की शक्ल सूरत बदल गई। आपको एक वाकया मालूम होगा आदि शंकराचार्य का, कि जब माँ भारती ने मंडन मिश्र की पत्नी, जो कि मंडन मिश्र की हार के बाद खुद शास्त्रार्थ करने को तैयार हुई थी, और शंकराचार्य ने कहा था ठीक है हम आपसे भी शास्त्रार्थ करेंगे, तो उन्होंने काम शास्त्र के बारे में सवाल कर दिया था। चूँकि शंकराचार्य महाराज आदि शंकराचार्य हमारे ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दे पाया। मंडन मिश्र ने आपत्ति ली, लेकिन माँ भारती ने इसे आवश्यक बताया। 1 महीने की मोहलत लेके अपने शरीर की आत्मा को निकाल के अपनी योग शक्ति से उन्होंने जान लिया था कि एक राजा जो है वो मृत हो चुके हैं। उनके शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कराया और वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके आके माँ भारती को भी पराजित किया और मंडन मिश्र को हिंदू धर्म के सत्य सनातन के प्रचार में लगाया था। तो इसी तरीके से संविधान की आत्मा ही बदल दी गई थी, क्योंकि प्रियम्बल यानी संविधान की मूल जो प्रस्तावना है वो बदल दी गई। उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाल दिया गया, और उसके पहले 71 में मुस्लिम पर्सनल लॉ ले आए। अगर देश पंथ निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर किसी के कोई अधिकार कैसे हो सकते हैं एक्स्ट्रा? लेकिन ये सब चल रहा है, और संविधान को ऐसा गटमट किया गया कि अब उसके बाद भी इस देश के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्य नागरिक हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश को बनाना संवारने के लिए रात दिन लगे हैं, उनको 2वें दर्जे का नागरिक बना दिया गया उसके बाद भी। तो ये एनडीए का सराहनीय कदम है। और ये जो नाटक कर रहे हैं कुछ घमंडिया गैंग के लोग, संविधान की एक लाल डायरी लहरा के कि संविधान की रक्षा, तो ये भक्षक लोग ही अब रक्षक बनने की एक जो अभिनय कर रहे हैं। तो कुल मिला के आम नागरिकों को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो भारत की दुश्मन शक्तियां हैं, शत्रु शक्तियां हैं, विशेषकर चाइना, जॉर्ज सोरोस, अमेरिका में भी तमाम, क्योंकि यहाँ पर धर्म परिवर्तन, ड्रग का धंधा जब मजबूत सरकार होगी तो आसानी से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो छटपटा रहे हैं, और अपनी छटपटाहट के लिए उन्होंने अपने धन और अपनी तिजोरियां खोल दी हैं। और ये घमंडिया गैंग के लोग उस पैसे के लिए, और यहाँ तो अगर एक जयचंद को ढूंढो तो 2 और मिल जाएंगे साथ में फ्री। तो कुल मिला के पूरे प्रशासन तंत्र में और समाज में जो जाहिल किस्म के लोग हैं, फ्री की रेवड़ियाँ लेने वाले हैं, वो बिल्कुल बिना सोचे समझे अपने मतों को लुटा रहे हैं। तो कुल मिला के ये बेहद महत्वपूर्ण कदम वर्तमान सरकार ने उठाया है। लेकिन जो मजाक बना के रखा जिन्होंने कानून को, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और ये तथाकथित जो जज हैं कुछ भी अपनी मर्जी से फैसला सुनाते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाना बेहद आवश्यक है। नहीं तो ये न्याय मंदिर नहीं, न्याय मंदिर को इन्होंने चंडू खाना बना के रखा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अंततः इस सरकार को जनतंत्र में मालिक जनता है। ये तीनों जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों मालिक नहीं हैं, जनता। और जनता को प्रताड़ित करने के लिए, जनता को उनके जो अपने मनोभाव हैं उनको कुचलने का जो प्रयास चल रहा है भ्रष्टाचारियों और जो ये तमाम अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनको कोर्ट ऑबलाइज कर रहा है,
और वो जो पुरानी एक कहावत है कि भले 99 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा न हो, तो यहाँ तो अपराधी ही छूट रहे हैं और निर्दोषों को सजा हो जाती है। ऐसे कई वाकया हैं कि जिनके पास कानूनी मदद खरीदने की ताकत नहीं है, वो बहुत छोटे मोटे मामलों में जेल में सड़ रहे हैं। और ये बात राष्ट्रपति महोदया ने उठाई थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो महाभ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे रिसर्च करके अपनी एक बहुत बड़ी टीम बनाई है, सुनामधन्य केजरीवाल, उन पे कोर्ट मेहरबान है, क्योंकि पैसा बोलता है। तो संविधान की हत्या दिवस के लिए केवल एक ही बात कहेंगे, शर्म शर्म शर्म। लेकिन ये लोग शर्म नहीं करेंगे, बेशर्म हैं, इन्होंने शर्म बेच खाई है। तब तो ये संविधान की कापी लहरा रहे हैं। सिखों की निर्मम हत्या करने वाले हजारों सिखों को, निर्दोष सिखों को जिन्होंने मार डाला, जिन्होंने गौरक्षक साधु संतों पर गोलियां चलाने में बिल्कुल जरा सा भी रहम नहीं दिखाया, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। और जिन्होंने इस देश में माफिया तंत्र विकसित किया, वो अब संविधान रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं। तो जनता है, सब जानती है, लेकिन जानना आवश्यक नहीं है। उस जानने के बाद में नसीहत लो और कहीं न कहीं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो ये राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, इनके निर्मूलन के लिए भी प्रयत्नशील होइए अपनी पूरी ताकत से। तो तभी देश का और उस देश के हम वासियों का कल्याण होगा। धन्यवाद। जय जय श्री।